हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका राशियों की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटी। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। और अभी जो हम कर रहे थे वो थे बच्चों कुछ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल जस्ट ऐसे ही आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक खिलौना है जो 72 रुपए में खरीदा गया है और 80 रुपए में बेचा गया है। लाभ या हानि बताइए। ये आपने बता दिया कि इसमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, कैसे होगा, ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया है। इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। अब हम प्रतिशत फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, परसेंटेज। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। किसी ने अगर नोट डाउन नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे जो प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज, उसका प्रतिशत निकालना सीखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए। ये चीज अगर समझ में आ गई है तो आगे आप इजीली कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे। अब हमें जो लाभ है लाभ या हानि प्रतिशत में निकालेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये देखने वाली बात है। तो सेम क्वेश्चन जो है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, उसका हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, याद कीजिए बढ़त या घटत। ठीक है, बढ़त या घटत में हम प्रॉफिट, मतलब जो बढ़ी हुई परसेंटेज है वो कैसे निकालते थे कि जो शुरुआत की राशि थी, ठीक है, जो प्रारंभिक राशि थी उसको हम लिखते थे डिनोमिनेटर में, और जो बदलाव था उसको लिखते थे हम न्यूमरेटर में, इंटू 100% करते थे। यहाँ पे भी कुछ ऐसी होगा भाई, प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये क्या है, ये बदलाव है ना, चेंज है कि भाई हमने खरीदा 72 में, बेचा 80 का, तो चेंज कितना आया, कितना बढ़ा, 8 रुपए से बढ़ा है प्राइस। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो कॉस्ट प्राइस है वो प्रारंभिक राशि होगी, कॉस्ट प्राइस हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, सीपी। परसेंटेज में करना है तो इंटू 100%। ये एक फॉर्मूला बन गया। इस तरह से कर सकते हैं हम इसको। अब देखिए प्रॉफिट कितना है, 8 रुपए है, जबकि ये 72 है, इंटू 100%। कैंसल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा ये, अगर आपको टेबल आता है 8 का, बहुत इजी है, 8 9 72, ये कितना आ गया, 900/9, है ना, ये 100/9% आया है। आगे इसको कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये कन्वर्ट कर लेंगे इसको 100/9, तो ये आ गया 11 सही 1/9%। तो इस तरह से हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया बच्चों, है ना, ये एक फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है। ये है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है परसेंटेज निकालने का। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको याद होगा यूनिटरी मेथड हमने सीखा था, तो आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूं, जस्ट इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे कि आपको पता है कि 72 रुपए में खरीदने पर हुआ लाभ कितना, 8 रुपए का। 72 रुपए में अगर खरीद रहे हैं तो 8 रुपए का लाभ हुआ। हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है, परसेंट निकालना है, मतलब पर 100 निकालना है, यही तो होता है परसेंट। तो क्यों ना 72 का तो पता है हमें, हम 1 रुपए में खरीदने पर हुआ लाभ निकाल लें, ठीक है। 1 रुपए में खरीदने पर हुआ लाभ निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8/72। हाँ, लेकिन जैसे ही हम 100 रुपए में हुआ लाभ निकालेंगे, 100 रुपए में खरीदने पर हुआ लाभ निकालेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। 8/72 इंटू 100 परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि ये तो पर 100 निकाल दिया हमने, दैट इज परसेंटेज। कितना आ जाएगा, कैंसल आउट कीजिए, ये 9 पे जाएगा, ये हो जाएगा 100/9%, दैट इज 11 से 1/9%। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब करना है आपको अगला क्वेश्चन नोट डाउन। अगला सवाल करेंगे बच्चों। सवाल है बच्चों, एक दुकानदार ने एक कुर्सी कितने में खरीदी, 375 रुपए में खरीदी है तथा 400 रुपए में बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। नोट डाउन करो, सॉल्व करो जल्दी। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे हल करेंगे ये देखना है अब, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपए में खरीदी।
यानी कुर्सी का क्रय मूल्य दिया है। क्या दिया है? क्रय मूल्य, या फिर आप बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। कुर्सी को इंग्लिश में हम चेयर बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर कितना आ गया? 375 रुपए, है ना। कुर्सी का क्रय मूल्य है 375। फिर कुर्सी का विक्रय मूल्य हमें पता है 400 रुपए, क्योंकि 400 रुपए में बेच दी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इज 400। तो क्रय मूल्य पता लग गया, विक्रय मूल्य पता लग गया। क्रय मूल्य 375, विक्रय मूल्य 400 है। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा, है ना। प्रॉफिट यानी लाभ होगा। कितना होगा? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जो सेलिंग प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस है 400, कॉस्ट प्राइस है 375, कितना आ गया? ये आ गया 25 रुपए। तो जो लाभ हुआ है वो हुआ है 25 रुपए का। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? जो हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है बटे जितने रुपए में ये चीज आई थी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100% कर देंगे, ये प्रतिशत आ जाएगा। कितना है? 25 है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है 375 इंटू 100%। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, तो ये 15 आ गया। 25 इंटू 15 375 होता है, ठीक है। अब कितना आ गया? 100/15%, दैट इज 5 तिया 15, और ये कितना आ गया? 5 दूनी 10, 0 का 0, 20/3 आ गया, है ना। 20/3 कितने प्रतिशत हो गया? इसको डिवाइड करके देख सकते हैं आप, ताकि ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। 3 का 18, 2 बच गया, तो ये आ गया 6 सही 2/3 प्रतिशत, है ना। प्रतिशत में इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया है? इस तरह से कर सकते हैं हम ये क्वेश्चंस। चलिए अगला सवाल नोट डाउन करेंगे। सवाल इस बार थोड़ा सा अलग है। क्या है इस क्वेश्चन में? एक वस्तु 50 रुपए में क्रय की गई, मतलब 50 रुपए में खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस उसका 50 है, समझ गए, तथा 12% लाभ पर बेच दी गई है। तो कितने लाभ पर बेची है? 12%
लाभ पर बेची है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे आप, देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो पता है आपको 50 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको पता है कितना है, 12%। तो आपको ये चीज पता है कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सीपी का है ना। तो 12% ऑफ ₹50 है ना, 50 का 12% क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है ये हमें पता लग जाएगा, यहां से कितना है, 12/100 इंटू 50, कैंसल आउट कीजिए, ये कितना आ गया, 2 और ये आ गया 6। तो 6 रुपए क्या है, प्रॉफिट हुआ है, 6 रुपए का फायदा हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट निकल गया हमारा। अब हम एसपी निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 50 है, प्रॉफिट है 6, तो ये हो गया 56 रुपए, 56 रुपीज हो गया आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलेंगे हम, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो सकता है बच्चों। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी सारे मिलेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने होमवर्क में। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।